आयुर्वेद चिकित्सा में वह शक्ति है जो नाड़ी देखकर सब बयां कर देता है। न सिर्फ रोग को ही ठीक करता है बल्कि पूरे शरीर को शक्तिमान बना देता है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है भारत के मशहूर आयुर्वेद स्पेशलिस्ट डॉक्टर गॉडविन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आप अपने इस क्षेत्र में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? सर अभी तो 16-17 ईयर्स हो गया मेरा आयुर्वेदिक फील्ड में। ठीक है। जनरली मैं क्लिनिकली प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब पेशेंट्स को एडमिट करके ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इस मेडिकल लैंग्वेज में इन पेशेंट्स ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम जानते हैं भारत का इतिहास आयुर्वेद का प्राचीन रहा है, तो धीरे धीरे ये विज्ञान लुप्त क्यों होता जा रहा है आज? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी क्या हुआ ना, 300 ईयर्स पहले, मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में ऑक्युपाई किए थे, उसके पहले उसके बाद भी हमारा इंडियन सिस्टम में आयुर्वेदा और इंडियन सिस्टम वही मेन ट्रीटमेंट था इंडिया में। उसके बाद वेस्टर्नर्स ऑक्युपाई किए हैं, उसके बाद एवरीथिंग फ्रॉम द वेस्ट कंसिडर्ड एज द बेस्ट। ऐसा वेस्ट से आ रहे हैं वो सभी बहुत ही अच्छा है, ऐसा एक फीलिंग हो गया लोगों के साथ। इसलिए उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिश किए हैं, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस सब आयुर्वेदा को ओवरकम किए हैं। इसलिए आयुर्वेदा थोड़ा डाउन हो गया। बट उसके बाद 2014 के बाद अभी करंट सरकार है मोदी जी का, सो उसके बाद उन्होंने एक्चुअली अलग ही आयुष मिनिस्ट्री खोला है। पहले आयुर्वेदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर था। अभी हमारा गवर्नमेंट ने 5-6 साल के पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करके एक अलग मिनिस्ट्री खोला है, एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है। सो अभी आयुर्वेदा का बेनिफिट, मतलब लोगों का आयुर्वेदा का बिलीफ भी बहुत ज्यादा हो रहा है अभी इस कोविड के जमाने में, क्योंकि आयुर्वेदा में बहुत नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि आयुर्वेद एलोपैथी के सामने कमजोर क्यों फील होता है? वो एक्चुअली सर लोगों का फीलिंग ऐसा है, थोड़ा मिथ हो गया आयुर्वेदा थोड़ा स्लो है, ये अनसाइंटिफिक है, ये तो पुराना मेडिसिन है, ऐसा कुछ फीलिंग हो गया लोगों के साथ। मतलब जैसे हमने सुना है कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी एलोपैथी को, दवाई को मिक्स करके अपनी मेडिसिन में देते हैं। नहीं, वो तो फेक डॉक्टर्स है सर। मतलब आप डॉक्टर्स को चूज करना है प्रॉपरली। आप फेक डॉक्टर्स के पास जाएंगे, उनके पास डिग्री नहीं है, उनके जस्ट कुछ एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ एवरी प्रोफेशन में ऐसा कुछ लोगों होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी है, मतलब लॉयर्स में भी है, सब प्रोफेशन में ऐसा लोग होते हैं, थोड़ा चीट करते हैं, मतलब वो तो सब प्रोफेशन में है। क्या आप ये कह सकते हैं कि हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में नहीं है? हर बीमारी का इलाज आयुर्वेदा में नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बट उसके अलावा लाइफस्टाइल डिजीज, मेरा सवाल इमरजेंसी के अलावा मैं पूछ रहा हूँ, हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में संभव है क्या? करेक्ट, बिल्कुल सही है। यस, क्योंकि हमारा बॉडी का अंडरस्टैंडिंग का तरीका, कैंसर है, हाँ जी, फ्लू है, जो सो कॉल्ड बीमारियां जो डेली परसिस्ट करती हैं, तो उनमें आयुर्वेद में इलाज हो सकता है अगर आदमी पेशेंट उस पर रिलाई करे। तो अगर वो धैर्य के साथ इलाज करे आयुर्वेद से, तो उसका इलाज संभव हो सकता है क्या आपके हिसाब से? आयुर्वेदा में बॉडी को अंडरस्टैंड समझने का तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है। मतलब एलोपैथी में वो लोग एक्चुअली एक्सरे वगैरह, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं। सो हमारा आयुर्वेदिक शरीर का अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को देखना, उसके बाद पेशेंट्स को पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है, उसके बाद हम आयुर्वेदा में बॉडी को अंडरस्टैंड करेंगे। इसलिए आप फीवर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, सबको ट्रीटमेंट है, इंक्लूडिंग कोविड को भी। मतलब आदमी पूरी तरह से अगर आयुर्वेद डिपेंड करे तो इलाज हो सकता है उसका? डेफिनेटली बिलीफ है तो हो सकता है। आपको राइट डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। मेन मुश्किल काम है इंडिया में, सही डॉक्टर आयुर्वेदा में ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम ऐसे ही है। बीएमएस करने के बाद, आयुर्वेदा मेडिसिन करने के बाद, एक सीनियर डॉक्टर के अंदर सीखना पड़ेगा एटलीस्ट 2-3 साल। वो अभी यंग जनरेशन डॉक्टर्स पे ज्यादा नहीं है। इमीडिएटली वो लोग प्रैक्टिस करने के शुरू करते हैं, पूरा नॉलेज भी नहीं है, फाउंडेशन ठीक नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज
आप सही आयुर्वेदिक डॉक्टर को आप ढूंढेंगे तो आपका डेफिनेटली एनी कोई भी बीमार को आपको इलाज है। नहीं, आपके पास सपोज जो भी पेशेंट आते हैं तो वो पूरी तरह से आप अपनी दवाई पर उनको आश्रित रखते हैं, एलोपैथी भी सजेस्ट करते हैं इमरजेंसी में? हाँ, इमरजेंसी के यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ। बाकी किस किस बीमारियों में आपने ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद में उसका इलाज हो सकता है? सो बेसिकली सर हम आयुर्वेद में लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, मतलब आपका फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, आपका एक्सरसाइज पैटर्न नहीं ठीक नहीं है, आपका बहुत स्ट्रेस है, इसके कारण से आपको डायबिटीज हो सकता है, उसके कारण से आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, आर्थराइटिस, बैक पेन, नेक पेन, ओबिसिटी और स्टमक का प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं इसको, देन क्रॉन्स डिजीज, हेयर फॉल, बहुत सारे डिजीजेस के लिए आयुर्वेदा में इलाज है। आप जो मेडिसिन अपनी खुद बनाते हैं या बाहर से लेकर देते हैं पेशेंट्स को? सर बेसिकली सर मेडिसिन के लिए बहुत सारे कंपनीज हैं, साउथ हाँ में जी। कोटकल है, केरला आयुर्वेदा है, हमारा ब्रांड केरला आयुर्वेदा है, उसके बाद आयुर्वेदिक फार्मेसी है, बहुत सारे हाँ हाँ कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हाँ। अब एक बात करते हैं हम, जैसे फोर से एक शहद आता है जैसे हनी, तो हाँ, उसको हम जैसे डाबर का लें या किसी का भी लें तो वो हम कह सकते हैं पूरी तरह से प्योर है मधुमक्खी का? उसमें एक टेस्ट है, वो कोई भी कंपनी अच्छा, है, डॉबर है, एनी कंपनी, आपको चेक करने के लिए एक टेस्ट है। एक ठीक गिलास है पानी पे, ट्रांसपेरेंट ग्लास पे आपको एक ड्रॉप हनी उसमें डालना है, एक ड्रॉप। ठीक है ठीक है वो इमीडिएटली पानी में मिक्स हो गया तो वो शुगर है, ओके। हनी ठीक है पानी में इमीडिएटली मिक्स नहीं होगा, वो नीचे जाके डेंसिटी ठीक ज्यादा है है हनी का, सो नीचे जाके वो टच करेगा, सो वो प्योर है। ठीक ठीक। अच्छा, ऐसे आजकल जैसे जो महामारी कोरोना की चल रही है, इसके हाँ, बारे में आप आयुर्वेद में क्या इलाज बता सकते हैं? सो इस बीमारी के लिए अभी मेरा एक्सपीरियंस है सर, अभी मैं 5 पेशेंट्स को ट्रीट किया है कोरोना थ्रू वीडियो कॉल दिल्ली में। उन उन उनमें अपनी से दवाई से? हाँ, क्लासिकल मेडिसिन, अपनी दवाई मतलब मेरा मेडिसिन नहीं, वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है। नहीं, मतलब जो भी आयुर्वेद की दवाइयों से? करेक्ट करेक्ट, आयुर्वेदिक दवाई ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, उसके लिए कोई रिसर्च नहीं चाहिए, कुछ नया इन्वेंशन का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी हम्म, इस डिजीज का मेन सिम्टम है लंग्स को अटैक करते हैं, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, और कांसी है, फीवर है, लॉस ऑफ स्मेल है, ये पूरा एरिया हम आयुर्वेदा में कफा एरिया बोलते हैं, कफस्थाना संस्कृत में, ओके। ठीक है उस कफस्थाना का अटैक कर रहे हैं, इसलिए हमारा नॉर्मल मेडिसिन है, इजीली अवेलेबल है, अमृतोत्तरम हम्म, कषायम बोलते हैं उसको, इंदुकांतम कषायम है, व्याघ्रादि कषायम है, ये सब एक्चुअली हम्म, एक्स्ट्रा कफा को निकालते हैं और लंग्स का ब्रीदिंग को स्ट्रेंथन करते हैं, इसलिए 5 से 10 दिन के अंदर कोरोना हम्म, को नेगेटिव कर सकते हैं आयुर्वेदिक दवाई से, क्लासिकल मेडिसिन से, ओके। अभी क्यों आयुष मिनिस्ट्री ने कोरोनिल को बैन किया, बाबा रामदेव का मेडिसिन, क्योंकि वो बैन करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली नया इन्वेंट करके बोल रहे हैं यही दवाई है, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है, मतलब ठीक है आप बोल रहे हैं आपका मेडिसिन है, इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ओनली यू कैन सेल, देन वो ठीक। अपॉर्चुनिटीज बिजनेस बिजनेस माइंड है। मगर हम्म, आयुर्वेदा में अभी भी क्लासिकल मेडिसिन में है, आप पूरा इंडिया में कोई भी मेडिकल शॉप में आप वो ले सकते हैं, ओके। ठीक है सो टुमारो मैं एक मेडिसिन इन्वेंट करके मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ये मेडिसिन है, वो गलत है, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है, सो डॉक्टर्स हम्म। को बोलना है टेक्स्ट बुक में वो है, सेम वही यूज करना चाहिए, सो इजीली ये मतलब ऑलरेडी वो मेडिसिन है, उससे क्योर हो सकता है, वो अलग से उसको बनाने की जरूरत नहीं थी, ये नहीं है। कहना चाह रहे हैं? यस यस, वही हम्म, कहना चाहता हूँ, नॉट ओनली हम्म, कोरोना, एनी हम्म, डिजीज, फ्यूचर में एनी डिजीज फ्यूचर में आ रहा है, उसको भी आयुर्वेदा में इलाज है, क्योंकि हमारा टेक्स्ट बुक में, आयुर्वेदा टेक्स्ट बुक में हम चरक बोलते हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भटा, तीनों बहुत ही बड़ा वेरी बिग आयुर्वेदिक फिजिशियन, ओल्डन टाइम्स में 2000 वर्ष पहले वो बुक लिखा है, उस बुक में 22 डिसीजेस मेंशन है ऑलरेडी, मतलब फीवर के लेकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस तक 22 डिसीजेस को ऑलरेडी नहीं, पर मेंशन। ये कोरोना तो उसमें मेंशन नहीं होगा? वही बोल रहा हूँ सर, वो 22 डिसीजेस में बॉडी को चेंज है, ओके। कोरोना मेंशन नहीं है, टाइफाइड मेंशन नहीं है, डेंगू मेंशन नहीं है, मलेरिया मेंशन नहीं है, बट ये उसके लिए सिम्टम्स मेंशन है?
हाँ, उस Symptoms सिम्टम्स उससे पे मिलता है। हम लोग आयुर्वेदा में मतलब क्या इम्बैलेंस हो रहा है, वाता इम्बैलेंस है, पित्ता इम्बैलेंस है, कफा इम्बैलेंस है, अग्नि कैसे है, श्रोतस चैनल कैसे हैं, उसके थ्रू हम एनी डिजीज को, कोई भी डिजीज, वो चरक ने भी लिखा है, बुक ठीक में है। लिखा है, आपको हम्म, बीमारी का नाम जरूरत नहीं है, डायग्नोज का जरूरत नहीं है, जस्ट आप हम्म। दोषा इम्बैलेंस को ट्रीटमेंट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये टेक्स्ट बुक चरक ने लिखा है ऑलरेडी 2000 वर्ष पहले ही। सो नया आप ये क्लेम कर सकते हैं कि कोई भी कोरोना पेशेंट अगर वो दवाई लेता है जो उसमें मेंशन्ड है तो वो ठीक हो सकता है? 100% ठीक होता है। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी सावधानी और आप क्या बता सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, जो एक क्या आम आदमी इस समय जो बहुत ज्यादा मतलब भयग्रस्त है इस बीमारी से, तो अपने बचाव के लिए इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या उसको लेना चाहिए डे टू डे? हाँ जी सर। सो इसके लिए आयुष मिनिस्ट्री, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जी। उसके गाइडलाइंस हैं। पहले इम्यूनिटी हम्म। बढ़ाने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके बारे में मैं बोलता हूँ। उसके बाद स्टेज 1 सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम, और कोई भी सिम्टम्स नहीं है फिर आप पॉजिटिव हैं, उसके लिए क्या यूज करना है वो भी है। और ठीक है। मॉडरेट सिम्टम्स, उसके लिए भी दवाई मेंशन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू। और स्टेज 3 में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ज्यादा सिम्टम है, उसके लिए भी मेडिसिन है। पहले हम इम्यूनिटी बूस्टिंग के देखते हैं। ठीक इस है। वायरस के लिए अभी अभी सर बहुत साल पहले, 30 इयर्स पहले हाँ जी। बैक्टीरिया बहुत ज्यादा थे, उसके बाद एंटीबायोटिक्स का इन्वेंशन हो गया, सो इन्फेक्शन के थ्रू वो मैनेज करते थे। वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं काम करेगा, उसके लिए ओनली वैक्सीनेशन है। सो पुराना वायरस डिजीज के लिए हम ऑलरेडी वैक्सीनेशन है, 4-5 हैं। अभी मान लीजिए लास्ट 10 साल से एक बार जी। आपको सार्स आ गया, उसके बाद निपा, डेंगू, मतलब ये क्या है, इबोला, देन स्वाइन फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू। लास्ट 10 साल से आपको कितना वायरस इन्फेक्शन हो गया दुनिया पूरा। अभी तो ये तो बहुत बड़ा हो गया क्योंकि पूरा दुनिया में आ गया। सो एवरी डिजीज के लिए हम वैक्सीनेशन के पीछे दौड़ेंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अभी ठीक वैक्सीनेशन के ठीक। लिए ट्रायल करना है, 10 साल, 1 साल भी उसका आएगा। 2 साल आगे का भी एक वायरस आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा दुनिया है, दुनिया में हम जिंदगी में हम लिव कर रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद में हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी, अपना इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, उसके थ्रू ठीक है। हम कोई भी वायरस को खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए इसके आयुष, डॉक्टर साहब कुछ सरल सरल उपाय बताएंगे इम्यूनिटी बढ़ाने के? हाँ, सो आयुष मिनिस्ट्री का इस बीमारी का इम्यूनिटी के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। पहला, आपको डेली हॉट वाटर लेना चाहिए, क्योंकि ये कफा का स्थान को अटैक कर रहे हैं, मतलब कोल्ड नहीं होना चाहिए बॉडी, सो थोड़ा वार्म ठीक गर्म पानी लेना चाहिए। उसके ठीक है। साथ एक आयुर्वेदिक टी है, उसमें ठीक आप है। दालचीनी 2-3 पीस और तुलसी 4-5 लीफ, उसके साथ आधा चम्मच टर्मरिक, 2-3 गार्लिक क्रश करके, और उसके बाद ब्लैक पेपर बोलते हैं, काली मिर्च, ब्लैक पेपर 3-4 ठीक है। क्रश करके, ठीक है। रेसिन्स, ड्राई ग्रेप्स बोलते हैं, वो ऐड करके, थोड़ा सा जैगरी ऐड करके, इसे आप बॉईल करके एक टी बना सकते हैं, वो फिल्टर करके मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हैं। ओके, ये भी आयुष ठीक मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है। और उसके बाद आपको च्यवनप्राश ले सकते हैं, इजिली अवेलेबल है मार्केट में। ठीक बट है। साउथ बेस्ड कंपनी, केरला बेस्ड कंपनी, थोड़ा क्वालिटी अच्छा है, सो आप यूज कर सकते हैं च्यवनप्राश। मॉर्निंग 1 चम्मच, इवनिंग 1 चम्मच, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगा आपको। और आपका हमारा इंडियन खाना में हम हल्दी यूज करते हैं, जिंजर गार्लिक यूज करते हैं, पेपर, वो सब यूज करते हैं, वो सब यूज करना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर वायरस को गरम पसंद नहीं है। मतलब थोड़ा सा आप गरम चीज यूज करेंगे तो वायरस खत्म कर सकते हैं इसके लिए। सो हल्दी इसलिए का ये भी सब सेवन अक्सर किया जा सकता है दूध में? क्या जी सर? दूध में हल्दी का भी सेवन किया जा सकता है डेली? करेक्ट, उसके लिए हम गोल्डन मिल्क बोलते हैं। सो 200 ml मिल्क में, गरम मिल्क में आधा चम्मच टर्मरिक हल्दी डाल के, उसके बाद ठीक है। 3-4 पीस ब्लैक पेपर, काल मिर्च क्रश करके, वो भी मिक्स करके ले सकते हैं। ये कफा को स्क्रैप करेगा, मतलब लंग्स में अकुमुलेशन नहीं होने दी जाएगा। ठीक है। और खाने में डॉक्टर साहब क्या चीज का परहेज करना चाहिए जिससे सो फायदा हो? खाने में आप इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहिए। ऑयली फूड, मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स में दही बिल्कुल नहीं है इस बीमारी के लिए, क्योंकि कर्ड,
नॉर्थ में बहुत पसंद करते हैं लोग कर्ड के लिए, बट ठीक वो है। एक्चुअली कफा को बढ़ाते हैं, मतलब बैड कफा ज्यादा हो जाएगा, लंग्स को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम कर्ड को अवॉइड करते हैं और चीज और बटर पनीर को भी अवॉइड करते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। अदरवाइज आपको कहीं भी नॉर्मल फूड ले सकते हैं, रोटी और चावल, वेजिटेबल्स, ऑयल बहुत कम होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होना नहीं चाहिए। ठीक, ठीक। डॉक्टर साहब, इसमें मास्क जो लगाया जाता है उससे भी कुछ बचाव होता है या उससे कोई फायदा नहीं है मास्क लगाने से? डेफिनेटली, क्योंकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में आप ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। ये बेसिकली ठीक ये है। कोरोना है, ये कोविड-19 ड्रॉपलेट पे स्प्रेड करता है। मतलब आप 3-4 फीट मेंटेन करना है और मास्क पहना है, ये सब मिनिमम चीज है। हैंड वॉश करना है, ये सब मिनिमम है, वो डेफिनेटली आपको हेल्प सपोज करेगा। आदमी 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहा है, मास्क लगा रहा है, तो उसे कोई खतरा नहीं हो सकता? आपका इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है तो ज्यादा खतरा नहीं, क्योंकि अभी 80% लोगों को, 80 to 85% कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम नहीं है। आप तो न्यूज में देखा होगा, मतलब कोई भी सिम्टम नहीं है, नो फीवर, नो कोल्ड, नथिंग, रैंडम से चेक किया पॉजिटिव है। सो ठीक। मेरा भी आप ब्लड चेक किया तो भी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इज पॉसिबल है, बट वो सिम्टम्स समटाइम्स वो आएगा और जाएगा 5-10 दिन के बाद विदाउट ये एनी। आप कब तक उम्मीद कर सकते हैं कोरोना यहाँ से जड़ से खत्म होने की, या ये चलता ही रहेगा इस तरह से? सर अभी तो लोगों के मन में डर बहुत है, ओके, इसका ठीक है। कारण से ये चल रहा है, बट इंडिया इंडिया जैसा पॉपुलेशन 120 करोड़ पॉपुलेशन में लॉकडाउन और टेस्टिंग में तो एक नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी मान लीजिए अभी सर 50 लाख लोगों को हम टेस्ट किया है सो फार, 50 लाख टू 1 करोड़ मैक्सिमम। मेरा करंट अपडेट नहीं है, बट ओनली आई नो 50 to 60 लाख लोगों को अभी तक टेस्ट हुआ है, ओके। हम्म। इसके लिए 3 महीने हो गया। अभी मान लीजिए हम्म। पूरा इंडिया को टेस्ट करना है, 120 करोड़ को टेस्ट करना है, तो 5 साल 10 साल लगेगा टेस्टिंग के लिए, ओके। सो ठीक। इंडिया तो लॉकडाउन, अभी तो जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, बहुत लोग मर रहे हैं, सो लॉकडाउन और टेस्टिंग में ये तो नहीं जाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए, मास इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए सबको, ये आयुष मिनिस्ट्री का एक गाइडलाइन सबको होना चाहिए। रिसेंटली मैंने एक वेलूर में, तमिलनाडु में वेलूर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के ऑफिस में मैंने प्रेजेंट किया ये सब। उसके बाद मेरे को पता चला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा पूरा इंडिया में सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये गाइडलाइंस ऑलरेडी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है। सो अच्छा आगे डॉक्टर साहब, जैसे फल फल सब्जी जो है आदमी इमीडिएट धो के यूज कर सकता है या उसको भी 1-2 दिन रखने के बाद यूज करना चाहिए? कौन सा सर? फल सब्जी जो भी डे टू डे की आइटम है, हाँ हाँ, उसको इमीडिएट धो के यूज कर सकता है या 1-2 दिन उसको रखने के बाद नहीं यूज नहीं, करना चाहिए? इमीडिएट दो के यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप कुक करेंगे तो वो हाँ। वायरस पूरा खत्म हो जाएगा हीट पे। अच्छा, अच्छा। और जैसे ये टचिंग से भी फैलता है डॉक्टर साहब? किसी से सपोज आपने यस, हाथ मिलाया। डेफिनेटली डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है के साथ आप हाथ मिलाएंगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो आदमी फिर जितना सेफ तो तब फील कर सकता है अगर घर में बंद होकर रहे, तो अगर बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं तो अनसेफ्टी की बातें आई जाएंगी। नहीं, आप आपका इम्यूनिटी, ये गाइडलाइंस मैंने अभी बोला है, वो इम्यूनिटी हाँ। गाइडलाइंस फॉलो करके एक 4 हम्म। कषायम चाहिए आपका घर में। इंदुकांतम हम्म। कषायम, अमृतोत्तरम हम्म। कषायम, हम्म। दशमूल कड़तरम कषायम और हम्म। व्याघ्रादि कषायम, ओके। ये हम्म। सब आपको 400 रुपीज के अंदर मिल जाएगा कोई भी साउथ बेस्ड आयुर्वेदा कंपनी से। ये आप रखेंगे तो घर पे आप रखेंगे तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इवन अभी मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इसी बिग सिटीज में गवर्नमेंट ने क्या हम्म। बोल रहा है, आपको पॉजिटिव है, हॉस्पिटल नहीं हम्म। जाना चाहिए, डोंट कम टू हॉस्पिटल, घर पे, क्योंकि हॉस्पिटल में पूरा अभी बेड खाली नहीं है, पूरा फुल है, ओके। सो हम्म। ओनली आपको कॉम्प्लिकेशन है, आप आ सकते हैं हॉस्पिटल, अदरवाइज घर में आप मेडिसिन ले लीजिए, वही बोल रहे हैं गवर्नमेंट अभी, मतलब पूरा बिग सिटीज में। सो उसके लिए ये आयुर्वेदिक दवाई आप घर में 500 रुपीज के अंदर आपको पूरा मिल जाएगा, आप घर में रख दीजिए। इमीडिएटली आपको फीवर है, कुछ कोल्ड आ रहा है, इवन टेस्ट भी नहीं किया है, ये ले सकते हैं आप, क्योंकि अमृतोत्तरम और इंदुकांतम कषायम ये दोनों मिक्स करके आप ले सकते हैं 4 टाइम इन अ डे। उसमें डॉक्टर साहब, आपको आप आप ये मानते हैं कि इस समय बड़े लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है? डेफिनेटली सर,
अभी तो पूरा दुनिया इंडिया को देख रहे हैं जैसे अभी अभी हमने कैसे आपका हम। एक इंटरव्यू देखा था, कपिल शर्मा भी आपके क्लाइंट हैं। हाँ जी, वो हाँ, मेरा मित्र है, मतलब मित्र बन गया अभी। 3 साल पहले मैंने उनको ट्रीटमेंट किया बैंगलोर में। 2 ठीक है। साल वो आ गए। सो इंस्टाग्राम लाइव पे भी हमने किया है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। वो एक्चुअली 16 लाख लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है वो रिकॉर्डिंग के लिए। 1 घंटा का वो आपको रिकॉर्डिंग पूरी था। तरह फॉलो करते हैं? हाँ जी, वो फॉलो करते हैं आपको पूरी तरह, डेफिनेटली, क्योंकि आपके ट्रीटमेंट को? हाँ, मेरा ट्रीटमेंट से उनको बहुत फायदा मिला। वो इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला है। और हाँ, उसके थ्रू मैंने श्रद्धा कपूर को भी ट्रीट किया, उनको फैमिली को भी मैं ट्रीट कर रहा हूँ। उसी तरह बहुत लोग, अभी तो बहुत लोग मैं अभी आज सुबह तमिलनाडु में एक एमएलए को कोरोना पॉजिटिव हो गया था। वो अपोलो में एडमिट है। अपोलो से मेरे को कॉल आया, उन्होंने कॉल किया डॉक्टर इसको क्या करना है। सो मैंने इमीडिएटली उनको मेडिसिन देने के लिए बोला है अपोलो के अंदर, ठीक। क्योंकि मेडिसिन से नहीं है। सो इसलिए बहुत लोगों को अभी आयुर्वेद के बारे में कर्नाटक एक्स चीफ मिनिस्टर और अभी करंट चीफ मिनिस्टर है सीएम येडियुरप्पा जी, उनको भी मैंने ट्रीट किया है पहले, मतलब 5 साल 6 साल पहले। सो ठीक, बहुत ठीक। लोग अभी फॉलो कर रहे हैं आयुर्वेद। बहुत अच्छे। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो इस समय भय का माहौल बना हुआ है, थोड़ा-सा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई सरल सी टिप्स दीजिए, क्या करना चाहिए आदमी को डे टू डे? जरूर। एक्सरसाइज करनी चाहिए या बाहर घूमना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? मॉर्निंग वॉक, घूमना-फिरना सब बंद कर दिया तो आदमी इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे? सो सर, हमारा दर्शकों के लिए मैं क्या बोलता हूँ, डरने का कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए हुँ, आयुर्वेदा में पूरा इलाज है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, इवन थर्ड स्टेज में भी आपको वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ अभी तो डॉक्टर्स आर ओपन दैट वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ इवन राइल्स ट्यूब के थ्रू एक कषायम दे सकते हैं। उतना वो सोच रहे हैं अभी वो लेवल पे, क्योंकि मेडिसिन नहीं है, बहुत लोग मर रहे हैं डेली। सो इसलिए आयुर्वेदा में मेरा सजेशन है, आप सोशल हुँ, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क ठीक पहन है, लीजिए। आप बाहर जा ठीक है, सकते हैं बट डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि बाहर नहीं जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अबोव ठीक 60 है, इयर्स, अबोव 60 इयर्स ठीक आपका एज है तो आप थोड़ा अवॉइड कीजिए बाहर जाने का। ठीक है। बट आपको जरूरत है, जाना है, तो मास्क पहन हुँ, लीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने का ये मैंने अभी बोला है, वो यूज कीजिए। उसके बाद ये 4 हुँ, हुँ। कषाय मैंने बोला है, वो आप घर में रख दीजिए। आपको कोई चिंता का जरूरत नहीं है। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, और मेरा नंबर अभी अवेलेबल है, मेरा यूट्यूब चैनल पे भी है। तो एनी ठीक, हेल्प ठीक। आपको कॉल कर सकते हैं। चलिए, आपका डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय बहुत दिया। बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।